जय न्याय बच्चों, आपको हमारे पहले पार्ट का बता रहे हैं, अनुवाद बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते एसह कह। एसह मतलब यह, कह क्या, यह क्या है। एसह चषकह, चषकह मतलब ग्लास। आप शब्दार्थ में देखेंगे तो सारे वर्ड मीनिंग आपको पता चल जाएंगे। यह गिलास है। किम एसह बृहत, क्या यह बड़ा है। बृहत मतलब बड़ा। क्या यह बड़ा है। न नहीं। एसह लघु, यह छोटा है। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलति मतलब खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। ये आपका चित्र देख करके यहाँ पर पूछा गया है। ये संस्कृत में दिया गया और संस्कृत के अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। ये हमने लिख भी दिया है बच्चों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब अगले चित्र में आते हैं। एतव कौ, एतव औ आ गया तो यहाँ पर दो आ जाएंगे। यहाँ पर अभी तक सिंगल थे, एक वचन था, अब ये आपका द्विवचन आ गए। एतव कौ, ये दो कौन हैं। एतव सुनकौ स्त, ये दो कुत्ते हैं। सुनकौ मतलब कुत्ते, स्त हैं। किम एतव गर्जत, क्या ये दो गरजते हैं। न नहीं। एतव ये दो उच्चई बुक्कतः, ऊंची आवाज में भौंकते हैं, ऊंचा भौंकते हैं। तो ये आपके द्विवचन के एतव आ गया। एक वचन में आपके ऐसा आ गया। ऐसा आपका नपुंसक लिंग के लिए ग्लास के लिए है। सह आपका उसके लिए है, दर्जी के लिए आ गया है, प्रयोग किया गया है कि वह कौन है। अब आते हैं हम तव। तव वे दो कौन हैं। तव बलिवदौ स्त, बलिवदौ मतलब बैल, वे दो बैल हैं। किम तव धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तव क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दो खेत में जोतते हैं, नहीं वे दो खेत को जोतते हैं। तो ये आपका एक वचन हुआ, ये आपका द्विवचन का हुआ पैराग्राफ में। ये सारे आपके हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर ये दिए गए हैं बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा वर्ड मीनिंग से पढ़ने के बाद। अब हम आते हैं अगले पेज में। अब हम आते हैं आपकी इस पेज में बच्चों, पेज नंबर 2 में बहुवचन। इसके पहले आपने एक वचन द्विवचन के पढ़े, अब आते हैं यहाँ पे बहुवचन। बहुवचन में आप देखिए, यहाँ पे चित्र में देखिए कितनी तरह से बने हुए हैं। यहाँ पे 4 थैले हैं, यहाँ पे 3 स्त्रियाँ हैं, तो ये 3 बुजुर्ग लोग हैं, तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो एते के, ये कौन हैं। एते स्यूता संति, स्यूताः सन्ति, स्यूताः मतलब यहाँ पे बहुवचन लगा है तो ताः आ गया। तो ये सब थैले हैं, स्यूता की मीनिंग हुई थैले, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं नहीं। एते नील वर्णा सन्ति, ये नीले रंग के हैं। अब आते हैं इसमें। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं। नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। अब आप देखिए बहुवचन के साथ का आपके साथ लगता है अंति, यानी आता है ती तह अंति, ये आपका चलता है। तो यहाँ पे संति आ गया, तो संति ये आपका हो गया बहुवचन, ये आपका हो गया बहुवचन, ये आपका हो गया द्विवचन, ये आपका हो गया एक वचन। ती तह अंति, ये सब याद करने का सबसे सरल तरीका ती तह अंति। तो यहाँ पे आप देखिए बहुवचन के साथ आपके संति, गायन्ति, हसन्ति लगा है। यहाँ भी बहुवचन है तो संति, हरित वर्णा आह लगा है, नील वर्णा सन्ति,
तो जब आपका ये संज्ञा पद सर्वनाम पद आपका बहुवचन रहेगा तो आपका ये क्रियापद भी बहुवचन रहेगा। तो ये आपका ये शब्दार्थ दिया गया है। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ की मीनिंग आपकी ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं, हिंदी में भी है और संस्कृत में भी। ये तीनों आप लोग को लिखना है। जब आप शब्दार्थ पहले लिख लेंगे तो अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, सुनकव दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चय जोर से, एतव एतव ये दोनों, बुक्कत भोंकते हैं, बलिवदव दो बैल, धावत दौड़ते हैं। दो बैल है तो उनके साथ धावत तो तह लगा है, दो के साथ द्विवचन के साथ तह लगा है। कर्षतः द्विवचन है तो जोतते हैं दो बैल। वृद्धा बूढ़े बहुवचन हो गया, बूढ़े। अगर एक होता वृद्ध एक होता तो होता यहाँ पर आपका सिर्फ ऐसे होता वृद्ध ध होता, देखिए बहुवचन है तो यहाँ बूढ़े। गायंती अंति लगा है तो गाते हैं। हसंती ये भी बहुवचन है, हंसते हैं। स्यूता बहुवचन है। थैले हरित वर्णा हरे रंग के, क्योंकि यहाँ पे स्यूता बहुवचन है तो हरित वर्णा भी बहुवचन लगा है, आपका दोनों में बहुवचन लगेगा। नील वर्णा नीले रंग के, इसमें भी आपके बहुवचन लगे हैं। तो आज आपका ये शब्दार्थ पाठ का अनुवाद बच्चों समझ लीजिएगा और इसको उच्चारण करिएगा। शीशे में के सामने मुँह रख करके आप खुद उच्चारण करिएगा। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, ये सारे विसर्ग हैं। ये जो आपके दिए गए हैं ये सारे विसर्ग हैं।